बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत की पवित्र धरती पर संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि साधना, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का मार्ग माना जाता है। उस युग में महान विद्वान और संगीत के महर्षि का जन्म हुआ, शार्ंगदेव। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वयं वेद, शास्त्र और संगीत के ज्ञाता थे। बचपन से ही शार्ंगदेव का मन सामान्य खेलकूद में नहीं लगता था। जहां अन्य बालक खेलते थे, वहीं छोटे शार्ंगदेव स्वरों की मधुर ध्वनि को ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे उनका मन संगीत की गहराइयों में डूबता चला गया। समय के साथ उनका ज्ञान इतना विशाल हो गया कि केवल वो एक गायक या वादक नहीं रहे, बल्कि संगीत के एक महान चिंतक और आचार्य बन गए। कुछ समय बाद वे देवगिरी के यादव राज्यों के दरबार से जुड़ गए। वहां से वे राज्य के कार्यों में सहायता करते थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा संगीत की साधना और अनुसंधान में ही लगा रहता था। उस समय भारत में संगीत की परंपरा बहुत समृद्ध थी। कई ऋषि मुनि और कलाकार संगीत पर अपना ज्ञान दे चुके थे, लेकिन एक समस्या थी। यह सारा ज्ञान अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ था। तब उन्होंने एक महान संकल्प किया। यदि संगीत का सारा ज्ञान एक ही ग्रंथ में संग्रहित हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां इसे समझ पाएगी और संगीत की परंपरा सदा जीवित रहेगी। और इसी महान संकल्प से जन्म हुआ एक अमर ग्रंथ का संगीत रत्नाकर। इस ग्रंथ का अर्थ है संगीत का रत्नों से भरा हुआ सागर। इसमें उन्होंने संगीत के हर पहलू को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया स्वर क्या होता है, राग कैसे बनते हैं, ताल की रचना कैसे होती है, गायन, वादन और नृत्य का असली सार क्या है। उन्होंने संगीत को सिर्फ सुनने की कला नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने का विज्ञान बना दिया। सबसे अद्भुत बात यह है कि संगीत रत्नाकर ऐसा ग्रंथ बना जो आज भी भारत के दो महान संगीत परंपराओं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये सोचिए, एक व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ सदियों तक पूरे देश के संगीत को मार्ग दिखाता है। उनका ज्ञान, तपस्या और समर्पण ने संगीत को एक नए युग में प्रवेश किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संगीत सिर्फ सुर, ताल और खेल नहीं, बल्कि ध्यान, समर्पण और अनंत खोज की यात्रा है। और इसीलिए आज भी जब संगीत की बात होती है, तो शार्ंगदेव का नाम ज्ञान, परंपरा और अमर संगीत विरासत के रूप में याद किया जाता है।